बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिकी सदारती इंतखाबात, मुख्तलिफ रियासतों के नताइज, जो बाइडन ट्रंप से आगे निकल गए। अमेरिका से मुतल्लिक ईरानी पॉलिसियां तब्दील नहीं होंगी, आयतुल्लाह खamenei। इसराइल से मुआहदे के बावजूद ट्रंप ने सूडान पर पाबंदियों में तोसी कर दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीनी फौज से मुकाबला करने वाली भारतीय फौज को अमेरिका ने शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े दे दिए। LOC पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई और अशियाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कमर कस ली। पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने IMF का बड़ा मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने की हदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अत्तहादियों को अशाइया देने का फैसला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन में मुख्तलिफ रियासतों से नताइज आने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक जो बाइडन की पोजीशन ट्रंप से बेहतर है। हालिया अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा अमेरिकी सदर 74 साल डोनाल्ड ट्रंप और 77 साल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन में कांटे का मुकाबला जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तक 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन 224 इलेक्टोरल वोट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप पर बरतरी हासिल कर चुके हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्टोरल वोट्स के एतबार से अगरचे जो बाइडन को बरतरी हासिल है, लेकिन अगर अवामी वोटों की बुनियाद पर देखा जाए तो जो बाइडन और ट्रंप को हासिल होने वाले वोटों की तादाद में सिर्फ 1% का फर्क है। अमेरिका में मजमूई तौर पर 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिनमें से 270 या ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने वाला उम्मीदवार फातिहा करार दिया जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का कहना है कि अमेरिकी सदारती इंतखाबात के नतीजे के बाद भी अमेरिका से मुतल्लिक ईरानी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। सोशल मीडिया पर जारी अपने हालिया बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अमेरिकी इंतखाबी नताइज ईरानी पॉलिसी पर असर अंदाज नहीं होंगे। आयतुल्लाह खamenei का मजीद कहना था कि अमेरिका से मुतल्लिक ईरानी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। ईरानी अमेरिकी दबाव मुतालबात के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि दुश्मनों से दिफा के लिए मिसाइल सलाहियत में मजीद इजाफा करना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने सूडान की फौजी कौंसल को ब्लैकमेल करके इससे इसराइल को तस्लीम करवा लिया, मगर सेहूनी रियासत को तस्लीम किए जाने के बाद अमेरिका ने सूडान पर आयद करदा पाबंदियों में मजीद 1 साल की तोसी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से सूडान के खिलाफ सरकारी तौर पर हंगामी सूरत में पाबंदी में 1 साल की तोसी कर दी गई है। ट्रंप ने कहा कि सूडान की तरफ से हालिया मस्बत वाकयात के बावजूद सूडानी हुकूमत की कार्रवाइयों और पॉलिसियों के नतीजे में पैदा होने वाला बहरान और 3 नवंबर 1997 को कौमी हंगामी ऐलान के नतीजे में अभी तक हल नहीं हुआ है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ये इकदामात और पॉलिसियां मुत्तहिदा अमेरिका की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के लिए एक खास और फौरी खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LOC पर चीनी फौज से मुकाबला करने वाली भारतीय फौज को अमेरिका ने शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और असला फराहम कर दिया।
हिंदुस्तान टाइम्स में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से सर्दी के मौसम का लिबास मौसूल हो गया और वो भारतीय फौजी इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय फौज सियाचिन और मशरकी लद्दाख सेक्टर में दोनों मगरबी महाजों समेत पूरे लद्दाख में तैनात फौजियों के लिए सर्द मौसम के 60,000 लिबास हैं, जबकि 30,000 अजाफी गर्म लिबास की जरूरत है, क्योंकि LAC पर 90,000 भारतीय फौजी तैनात हैं। शदीद सर्दी वाले मौसम के लिबास का हंगामी हसूल हिंदुस्तानी फौज के दस्तों को लद्दाख सेक्टर में मदद फराहम करेगा। हिंदुस्तानी फौज ने LAC पर 2 अजाफी डिवीजन को तैनात किया हुआ है, जो मैदानी इलाकों और एक माउंटेन डिवीजन से लाए गए हैं। भारत को अमेरिका से बहुत सारा सामान मिल रहा है, जिनमें स्पेशल फोर्सेस के लिए मुतअद्दिद असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ प्यादा फौजियों के लिए SIG राइफल्स भी शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 45 साला शख्स जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए LOC के भागसर सेक्टर में शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 45 साला मकामी शहरी जख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ISPR का कहना है कि पाक फौज की जानिब से भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज ने इन भारतीय पोस्टों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जहां से पाकिस्तानी इलाकों में फायरिंग की जा रही थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने FWO हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ का कहना है कि कौमी अहमियत के हामिल मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कौमी मफाद के लिए निजी शोबा की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन ख्यालात का इजहार FWO के हेडक्वार्टर्स का दौरा करते हुए किया। इंजीनियर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मौजम इजाज ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को FW के मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर DG FW और मेजर जनरल कमाल अजफर भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेगा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक FWO की इत्तेदादकार को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने FWO के मंसूबों पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गंदम की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इकदामात जारी रहेंगे। आटे की मुनासिब कीमतों में दस्तयाबी बारे लाहे अमल मुरतब किया जाए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतल्लिक जायज इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अशिया की मुनासिब कीमतों में दस्तयाबी यकीनी बनाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर किया गया। उस्मान डार ने टाइगर फोर्स के रजाकारों की मुरतब करदा रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रजाकारों की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आटे की मुनासिब कीमतों में दस्तयाबी बारे लाहे अमल मुरतब किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से टैक्सों में इजाफे का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। मुश्किलात के बावजूद पहले 4 माह में टैक्स रेवेन्यू में इजाफा, जबकि रेवेन्यू बढ़ने की बड़ी वजह सेल्स टैक्स महसूलात में इजाफा है। तफसीलात के मुताबिक वजारत खजाना का कहना है कि कोरोना की वजह से अवाम पर मजीद बोझ डालना मुमकिन नहीं है। इस हवाले से टैक्सों में इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। वजारत खजाना का कहना है कि IMF रेवेन्यू में मजीद इजाफे का मुतालबा कर रहा है, ताहम मौजूदा सूरत हाल की पेश नजर पाकिस्तान ने टैक्सों में इजाफे का IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
وزیر اعظم نے اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ الیکشن کروانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے 3 ماہ کے اندر قانونی اصلاحات لانے کی مہلت دے دی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں نتائج کا ڈر نہیں، انتخابی اصلاحات نظام کے لیے ضروری ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 5 نومبر کو اتحادیوں کو عشائیہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایم کیو ایم کاف لیگ جے ڈی اے بی اے پی کو عشائیہ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اتحادیوں کو عشائیہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عشائیہ 5 نومبر کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔